तो दोस्तों जन आधार कार्ड के अपडेट को लेके इन दिनों में कई साथियों के सामने बहुत बड़ी समस्या आ रखी है और समस्या कुछ इस प्रकार से कि मेंबर आधार डुप्लीकेट विद अदर मेंबर फ्रॉम बीडीएच। तो ये क्या समस्या है और इसका क्या समाधान वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों जैसा कि शायद आप सबको पता है कि जब भी हम अपने जन आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का कोई भी अपडेट करवाते हैं तो यह अपडेट होने में 7 से लेकर 15 दिन का समय लगता है और तकरीबन 7 दिन में हो जाता है, अन्यथा 15 दिन में तो उनको करना ही पड़ता है। और जब भी यह अपडेट होता है तो इस अपडेट का वेरिफिकेशन वो 3 लेवल या 3 स्तर पे होता है। पहला जो वेरिफिकेशन है वो अपनी ग्राम पंचायत स्तर पे होता है, दूसरा जो वेरिफिकेशन है वो पंचायत समिति स्तर पे होता है और तीसरा जो वेरिफिकेशन है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट अथॉरिटी के द्वारा होता है। और इसके अलावा भी एक फाइनल और वेरिफिकेशन होता है जिसे सिस्टम जनरेटेड वेरिफिकेशन कहा जाता है। यानी आपका जो डेटा है, आपने जन आधार में किसी भी प्रकार का कोई अपडेट किया है या फिर नया बनाया है तो वो कंप्यूटर के द्वारा ऑटोमेटिक वेरीफाई किया जाएगा और जब सिस्टम जनरेट के द्वारा उसे वेरीफाई कर दिया जाता है तब जाके आपका जन आधार कार्ड पूरी तरह से अपडेट हो पाता है। अब यहां पे देखिएगा, 2 लेवल तो हम आसानी से पार कर लेते हैं, ग्राम पंचायत से भी वेरीफाई हो जाता है, पंचायत समिति से भी वेरीफाई हो जाता है, लेकिन फाइनल जो स्टेप है यानी सिस्टम में जनरेटेड स्टेप है उसमें कई बार जाके अपना जन आधार वो अटक जाता है और अपना जन आधार कार्ड पूरी तरह से अपडेट नहीं होता है। और फिलहाल एक जो नई समस्या आ रही है वो ये आ रखी है कि मेंबर आधार डुप्लीकेट विद अदर मेंबर फ्रॉम बीडीएच। तो ये समस्या क्या है, पहले तो यहां पे देखिए जो बीडीएच है इसका अर्थ समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। देखिए बीडीएच का मतलब है भामाशाह डेटाबेस हब। देखिए अपना जो जन आधार कार्ड है पहले से भामाशाह ही कहा जाता था, तो अपना पूरा जो रिकॉर्ड है यहाँ पे जो भामाशाह का सर्वर है या फिर जन आधार का जो सर्वर है यानी बड़ा जो कंप्यूटर है उनके वहां पे वो स्टोर रहता है, तो वो अपने डेटा के अंदर आपका डेटा वो चेक करता है। अगर वहां पे किसी प्रकार की कोई कमी पाई जाती है या फिर वो सही पाई जाती नहीं पाई जाती उस आधार पर आपका वेरिफिकेशन किया जाता है। तो बीडीएच का मतलब तो हो गया भामाशाह डेटाबेस हब। ठीक है, आशा रखता हूं ये बात आप समझ गए। अब यहां पे ये जो समस्या आ रही है कि मेंबर आधार डुप्लीकेट, जैसा कि नाम से ही यहां पे अंदाजा हो रहा है डुप्लीकेट यानी यहां पे दोहरा नामांकन हो चुका है। अब जिन जिन साथियों की ये समस्या आ रही वो आपको बता देता हूं। देखिए शायद आपके परिवार के अंदर पहले आपके जन आधार कार्ड के अंदर आपके पूरे परिवार के सदस्य जुड़े होंगे, फिर शायद हो सकता है कि आपका परिवार अलग होगा, 2 सदस्य 3 सदस्य अलग हो गए और उसके लिए आपने अपने पुराने जन आधार कार्ड से अपना नया फैमिली मेंबर है वो बना लिया या नया जन आधार कार्ड बना लिया, पुराने वाले को स्प्लिट है वो करवा दिया। अब कुछ मेंबर तो नए वाले में आ गए और कुछ मेंबर है वो पुराने वाले में आ गए। अब यहां पे देखिएगा कई बार क्या है कि ई मित्र वालों के द्वारा या फिर जो भी अपने जन आधार को अपडेट करता है उससे भी कई बार गलती हो जाती है और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि सर्वर की समस्या से वो गलती पकड़ में नहीं हो जाती है। तो यहां पे उस समय तो अपना जन आधार है वो अलग हो जाता है और अपडेट भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद जब अपने जन आधार में हम किसी प्रकार का कोई अपडेट करते हैं, अपडेट किसी भी प्रकार का हो सकता है, तो फिलहाल ये जो डुप्लीकेसी की ये समस्या आ जाती है। इसका मतलब ये है कि आपके परिवार का एक जो सदस्य है वो पहले वाले जन आधार में भी जुड़ा हुआ है और अब आपने जो नया बनाया है उसके अंदर भी वो जुड़ा हुआ है, इसलिए डुप्लीकेसी की समस्या आ रही है। कहने का मतलब एक जो मेंबर है वो केवल एक जन आधार में ही सदस्य बन सकता है, 2 में अलग अलग से नहीं बन सकता। तो यहां पे जब ह्यूमन ने इसको वेरिफिकेशन किया यानी अपने पंचायत समिति या ग्राम पंचायत लेवल पे ह्यूमन का मतलब खुद ने यहां पे आईडी से किया तो उनको इस बारे में नहीं पता चला क्योंकि आदमी का इतना दिमाग नहीं था। फिर ये जो समस्या है उसने कंप्यूटर ने पकड़ ली तो कंप्यूटर ने मना कर दिया, नहीं भैया ये यहां पे आधार नंबर है वो डुप्लीकेट आ रखा है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो मेंबर है वो डुप्लीकेट है? साथियों आपको यहां पे बताना चाहूंगा,
देखिए वैसे तो अपने एसएसओ आईडी में अपन जब भी जन आधार में अपडेट करते हैं, केवाईसी वगैरह वगैरह करते हैं, तो यहां पे देखिए डुप्लीकेट रिकॉर्ड फाउंड करने के लिए ऐसी कोई फैसिलिटी फिलहाल नहीं दी गई है। ये जो सर्विस दी गई है, या तो अपना जो ग्राम सेवक की आईडी होती है या फिर अपने पंचायत समिति लेवल की जो आईडी होती है जहां पे द्वितीय वेरिफिकेशन होता है, उन पे ये व्यवस्था दी जाती है। वहां से पता लगाया जा सकता है कि ये जो सदस्य है वो अलग अलग जन आधार कार्ड में जुड़ा हुआ है। तो अगर आपके सामने ये समस्या आ रही है तो इसके लिए संबंधित आपको अपनी पंचायत समिति का जो भी जन आधार का डेटा अपडेट करता है, संबंधित अधिकारी से आपको संपर्क करना पड़ेगा, व्यक्तिगत आपको जाना पड़ेगा। नहीं पता है कौन है तो अपने गांव का जो सरपंच है या फिर ग्राम सेवक है उससे पता कर लीजिएगा कि भैया जन आधार का डेटा कौन अपडेट करता है, उससे हमें मिलना है। तो संबंधित आपसे वो दस्तावेज लेगा कुछ वेरिफिकेशन के लिए कि भैया ये जो डुप्लीकेट सदस्य आ रखा है उसको आपको डिलीट करवाना पड़ेगा। और डिलीट करवाने के लिए डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता होगी। तो जैसे आपका एक तो जन आधार पुराना नया है, आपका राशन कार्ड नया पुराना है, और क्यों यहां पे इसको आप डिलीट करवाने जा रहे हैं तो उसका एक रीजन आपको बताना पड़ेगा। एक्चुअल रीजन होगा तो संबंधित जो अधिकारी है उस डुप्लीकेट मेंबर को एक जन आधार से हटा देगा, और जब वो हट जाएगा उसके बाद आपको ये समस्या नहीं आएगी। उसके बाद पुनः आपको अपना जन आधार कार्ड है अपडेट करने की प्रोसेस है आपको करनी पड़ेगी, और जब पुनः आप प्रोसेस कर दोगे तो आपके सामने इस प्रकार की कोई समस्या वो नहीं आएगी। आशा रखता हूं ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। इसके अलावा यदि आपका और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे भी है, आपकी समस्या मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इन दिनों में कई साथियों ने मुझे ये समस्या वो शेयर की है। तो भैया आपकी समस्या का समाधान मैंने यहां पे वो बता दिया। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।